हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। और आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आपका ऑटोकैड से हम लोग कैसे कोई भी ड्राइंग हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने बेसिकली थियोरेटिकली चीज़ें डिस्कस किया है, मतलब कि ड्राइंग होता क्या है, उसको प्लान कैसे करते हैं बिल्डिंग को, उसको बिल्डिंग के कितने टाइप के ड्राइंग होते हैं। अब चलिए डिस्कस करेंगे हम लोग कि ऑटोकैड क्या होता है, कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं इंट्रोडक्शन पर। द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द ड्राइंग ऑन कंप्यूटर स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल डेवलप्ड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इज कॉल्ड कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो अगर हम लोग जब कोई बिल्डिंग प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग कर लेंगे कि इस बिल्डिंग में कौन कौन से रूम होगा, कौन कौन से उसके कॉलम होंगे, विंडो डोर कहाँ पे होगा, ये सारी चीजें प्लान कर लेंगे। तब जो डिजाइन हो जाने के बाद उसको ड्राफ्टिंग करते हैं। ड्राफ्टिंग करते हैं मतलब कि उसको एक पेपर पे उसको ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ हम पेपर पे कर सकते हैं या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्राफ्टिंग प्रोसेस होता है किसी भी डिजाइन को ड्रॉ करने का। और जब हम लोग उसको कंप्यूटर पर ड्राइंग करते हैं उसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। द ड्राइंग इन कैड आर क्लीनर and more exact than manual drawing. The CAD system is based on interactive computer graphics. ICG helps to convert the data entered by the users in form of graphics. ठीक है, तो हमारा जो कैड जो सॉफ्टवेयर है, तो वो करता क्या है कि आपको बहुत क्लीन और एग्जैक्ट ड्राइंग देता है, जो कि मैनुअली अगर खुद से बनाने की कोशिश करेंगे तो उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो जाता है या फिर कहीं पे पेंसिल की वजह से आपकी ड्राइंग थोड़ी एग्जैक्ट नहीं बन सकती है या फिर क्लीन नहीं बन सकती है। जो प्रैक्टिशनर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, वो ही थोड़ा साफ ड्राइंग बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ही ड्राइंग में बहुत सारी डिटेल्स देनी हो तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए कैड सॉफ्टवेयर हम लोग का बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इसमें। और ये इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है, मतलब कि अब जो ड्रॉ कर रहे हैं उसको देख सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर से ग्राफिक्स के साथ। तो ये हमारा जो पर्पस होता है कि हम लोग जो भी डाटा इनपुट कर रहे हैं कंप्यूटर को, वो ग्राफिक्स के फॉर्म में आपको शो करेगा और सेव कर देगा। ठीक है, AutoCAD is a very effective CAD software and globally used by CAD professional. It is developed by USA-based company Autodesk Inc. It supports 2D drafting and 3D modeling. AutoCAD is user-friendly and easy to learn. ठीक है, तो ये एक सिंपल सॉफ्टवेयर है। जिस तरह आपने अगर कोई कंप्यूटर सीखने के दौरान ही अगर आपने पेंट सीखा होगा तो उसी तरह ही पेंट की जैसा ही ये सिंपल सॉफ्टवेयर है, बस बहुत सारे कुछ मतलब आपके हेल्प करने के लिए बहुत सारे कमांड्स बढ़ चुके हैं इसमें, बस यही है। और ये ऑटोकैड जो बहुत इफेक्टिव सॉफ्टवेयर है वो कैड प्रोफेशनल के लिए, मतलब कि वैसे कंप्यूटर एडेड डिजाइन ड्राफ्टिंग करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गया है। तो ये नहीं है कि आपका सिर्फ ऑटोकैड ही एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप ड्राइंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके थ्रू आप ड्राइंग करते हैं। अभी मिडास एक कंपनी है जो कि बहुत सारी सिविल इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर बनाती है, तो उनका भी आता है अब मिडास कैड। ठीक है, तो मिडास के अभी कैड सॉफ्टवेयर आता है। वो अपने अपने हिसाब से वो यूजर फ्रेंडली बनाते हैं और अपने उसको सेल करते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो है हमारा ऑटोकैड ही है। तो अब डिस्कस करते हैं कैड वर्क स्टेशन के बारे में। वर्क स्टेशन मतलब कि जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग के लिए, जिस स्टेशन पर, जिस सिस्टम पर आप काम कर रहे हो उसको बोलते हैं वर्क स्टेशन। A CAD workstation in its simplest form consists of a computer with a keyboard, mouse and monitor and loaded with the CAD software. ठीक है, the keyboard and mouse are essential input device, whereas monitor is a real-time output device. All the three are integral part of computer and are always connected to the central processing unit. For CAD application, a computer with reasonably good processing unit is recommended. ठीक है, तो कैड वर्कस्टेशन मतलब कि कैड सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है तो हम लोग को कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग करनी है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। हमारे पास एक होना चाहिए कि कंप्यूटर का मॉनिटर होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कीबोर्ड होना चाहिए। कीबोर्ड का हम लोग इस्तेमाल मेनली करते हैं कमांड्स टाइप करने में, कि आप जो बताना चाहते हैं वो टाइप करना है तो उसके लिए हम लोग कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे, अब तो बहुत कम ही इस्तेमाल किया जाता है कमांड्स का इस्तेमाल। आप सारे कमांड्स आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ही होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होता है। उसके अलावा जो कि कंप्यूटर का पार्ट ही है, उसके अलावा माउस इस्तेमाल करते हैं। माउस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने लैपटॉप भी लिया है तो उसके अलावा आप एक माउस ले लें तो ज़्यादा बेटर होगा।
माउस से आप इजीली काम कर सकते हैं। लैपटॉप के आपके टच पैड से उतना अच्छे से काम नहीं कर सकते और बहुत प्रॉब्लम भी आएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें आपके टच पैड में स्क्रॉलिंग की सुविधा ज़्यादा अवेलेबल होती नहीं है, ठीक है, तो स्क्रॉलिंग भी करना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो और ये सारे जो है आपके डिवाइसेस हैं, आपके कीबोर्ड, आपके माउस जो है वो इनपुट डिवाइसेस है, मतलब कि हम लोग जो प्लान कर चुके हैं अपने मन में उसको वो इन्फॉर्म कर रहे हैं, मतलब उसको डाटा दे रहे हैं कंप्यूटर को, जिसको कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस कर किया जा रहा है और उसके थ्रू जो डिस्प्ले किया जाता है मॉनिटर पर। ये हमारा पूरा एक कैड का वर्क स्टेशन होता है, हम लोग का उस पर काम करते हैं। तो अब चलते हैं कि हम लोग अगर मैनुअली ड्राफ्टिंग करते हैं, मैनुअली ड्राइंग कर रहे हैं, उसमें क्या क्या लगता है। मैनुअली ड्राइंग करते हैं तो हम लोग टी स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए या फिर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए, या फिर एंगल्स के लिए हम लोग सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अगर एंगल ड्रॉ करना है तो प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो स्केल का इस्तेमाल करेंगे। सर्कल बनानी है या तो उसके लिए हम कंपास का इस्तेमाल करेंगे और डिवाइडर का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग अगर कुछ किसी एंगल को या किसी लाइन को डिवाइड करना है, इरेजर का इस्तेमाल करते हैं अगर कोई मिस्टेक हो गया हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैनुअल ड्राइंग में, ठीक है। तो मैनुअल ड्राइंग में ऐसे इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें भी आपको अगर कोई ड्राइंग करनी है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको एक्यूरेसी या प्रिसीजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन उसमें कोई मिस्टेक हो गया तो फिर आप उसको मिटाना पड़ेगा, मिटाने के बाद वो एग्जैक्टली मिट नहीं पाता है, इसकी वजह से उसका कुछ ना कुछ उसके सिम्बॉल्स उसके इम्प्रेशन रह जाता है, इसलिए थोड़ा सा आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अब ये सारी चीज़ें जो है जो हम लोग मैनुअली ड्रॉ कर रहे थे उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में ड्रॉ करने के लिए। तो जो हम लोग फैसिलिटी हम लोग पास अवेलेबल था, क्या था फैसिलिटी कि हम लोग स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर सकें, उसके लिए हम लोग स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करने की फैसिलिटी चाहिए। हमको एंगल ड्रॉ करने के लिए कुछ न कुछ ऐसी फैसिलिटी चाहिए। उसके अलावा सर्कल बनाने के लिए हम लोग कुछ न कुछ चाहिए, कंपास की तरह कुछ इसमें होना चाहिए सिस्टम। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये सारी जो फैसिलिटी है हम लोग को मिल जाता है कैड में। तो कैड का एडवांटेज क्या क्या है कंप्यूटर ड्राफ्टिंग के, कि इसके पास एक्यूरेसी है। CAD helps to achieve very high degree of accuracy that is impossible to achieve manually। मतलब कि अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है, एक ही जगह पर बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करनी है, एक ही पॉइंट्स पर आपको बार बार आपको ड्रॉ करना है, तो हो सकता है इसके से आप ड्रॉ करने के टाइम में हो सकता है कि आपका वो उस लोकेशन पे आप ड्रॉ खींच ना पाए लाइन, कहीं मिस्टेक हो जाए। तो इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आपको जो आप मैनुअली करते हो उससे ज़्यादा एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी आपको कैड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने से। नेक्स्ट है स्पीड। आप स्पीडली आप ड्राइंग कर सकते हैं। अगर आपको बार बार एक ही तरह की ड्राइंग ड्रॉ करनी पड़ रही है तो आपको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सिंपल। मतलब एक बार ड्राइंग बना ली, एक बार डोर का सिंबल बना लिया, उसी डोर को सिंबल को हम लोग आगे फर्दर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत मतलब प्रैक्टिस, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इजीली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इजी एडिटिंग। अगर आपको मिस्टेक हो जाए तो आप इजीली एडिट कर सकते हैं। स्पेस इफेक्टिवनेस, एक कंप्यूटर कैन स्टोर सेवरल थाउजेंड ड्राइंग्स फाइल ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो कंप्यूटर में आप बहुत सारे ड्राइंग्स है वो स्टोर कर सकते हैं बिना ज़्यादा स्पेस लिए हुए। और साथ साथ में अगर आप एक ही जगह पर बहुत सारी ड्राइंग कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको अगर बनानी है तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, मतलब आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चाहे चाहे तो कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने जो स्पेस रिक्वायरमेंट है आपका, जिस पेपर पर आपको प्रिंट करना है उसके अकॉर्डिंग आप उसको सेट कर सकते हैं। Standard library, CAD software have library containing drawings of standard parts such as gear, valves, pulley। तो गियर वाल्व पुली हम लोग जनरल मैकेनिकल में इस्तेमाल करते हैं। इन कैम सॉफ्टवेयर के पास जो है अपना स्पेशल लाइब्रेरी होता है, या फिर आप वो टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे आपको डोर, विंडो, डिफरेंट टाइप के सिम्बल्स को आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्केलिंग। ए ड्राइंग कैन बी इनलार्ज रिड्यूस बाय एनी स्केल फैक्टर। वही मैं बता रहा था कि आप जो ड्राइंग है उसको आप चाहे तो A3 में निकालें या A2 में निकालें या A4 में निकालें, तो उसके अकॉर्डिंग आप इनलार्ज या रिड्यूस कर सकते हैं स्केल से और उसको प्रिंट कर सकते हैं। बेटर विजुअलाइजेशन, यूज ऑफ डिफरेंट कलर हेल्प अवॉइडिंग कंफ्यूजन। 3D व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी इजीली क्रिएटेड टू बूस्ट इमेजिनेशन। तो आपका जो ड्राइंग है उसमें आप डिफरेंट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करेंगे तो आप इजीली पहचान पाएंगे कि कौन सी लाइन किस चीज़ के लिए है।
तो इससे बेनिफिट होता है कि आप उसको इजीली समझ पाते हैं, और उसको अगर 3D में बनाते हैं आप उसको, तो आपको वो अच्छे समझ में आ जाएगा कि बिल्डिंग कैसे बन रही है। फ्रीडम फ्रॉम यूजिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, तो आपको अब सिर्फ एक कंप्यूटर सिस्टम है, उसी का इस्तेमाल करके आप पूरी ड्राइंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेपरेटली एक्स्ट्रा जो बल्कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, लाइक ड्राइंग बोर्ड, ड्राफ्टर, सेटिस्फाई, वो सब इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो तुम आपके साथ एडवांटेज है, मैं इस पर थ्योरी भी डिस्कस कर रहा हूँ इसका, क्योंकि आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये है आपका ऑटोकैड का लोगो। जब आप ऑटोकैड इंस्टॉल करेंगे तो आपके डेस्कटॉप पे आपके इस तरह का ये ऑटोकैड का सिंबल आएगा, तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोकैड स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका ऑटोकैड स्टार्ट होता है तो ओपनिंग विंडो जो है आपका, ये होता है ऑटोकैड का विंडो। ठीक है, इस तरह का आपको ये दिखाई देगा। तो इसको हम लोग यहाँ से आप जस्ट इस पर डबल क्लिक करेंगे इस स्टार्ट ड्राइंग पर, तो आप जाके इसमें इंटर कर सकते हैं। जब इंटर करते हैं तो आपके जो ऑटोकैड के जो विंडो है उसमें कौन कौन से पार्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये दिखाई देगा जैसे आप ऑटोकैड को ओपन करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है इसमें ओपन होने में, तो ओपन होने के बाद ऐसा आपको वो विंडो दिखाई देगा। ठीक है, तो इस विंडो में यहाँ पे जो पोर्शन है जिसमें आपको पूरा ग्रिड दिखाई दे रहा है, ये आपका ड्राइंग एरिया है। ठीक है, ये आपका फुली ड्राइंग एरिया है जिसमें हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपके हर सॉफ्टवेयर में आपके विंडोज के मतलब एमएस ऑफिस हुआ, एमएस एक्सेल हुआ, उसमें यहाँ पे एक सिंबल होता है, आपका लोगो होता है आपके सॉफ्टवेयर का, तो यहाँ पे भी है ऑटोकैड का लोगो। और जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपको जिस तरह की एमएस ऑफिस में भी, एमएस एक्सेल में भी आपको जो ऑप्शन मिलते हैं कि न्यू आपको बनाना है या ओपन, नया कोई पुराना ओपन करना है, या कोई फाइल को सेव करना है या सेव एज करना है, प्रिंट करना है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग मेनू ब्राउजर। तो ये मेनू ब्राउजर होता है। इसके अलावा मेनू ब्राउजर के कुछ जो कंटेंट है वो आपको शॉर्ट में इसके ऊपर दिए जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार। आप क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, आपको दोबारा इसको क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, नया ओपन कर सकते हैं, या फिर पुराना ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे आपका इन्फो सेंटर है। ये मेनली होता है इन्फॉर्मेशन के लिए, आपको कुछ सर्च करना है या फिर आपको साइन इन करना है ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर में, आपके इंटरनेट पर जानकारी लेनी है, आपको कुछ हेल्प लेनी है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। ये आपको इन्फो सेंटर में मिलता है। उसके बाद आप चलते हैं कि आपके जो ड्राइंग करनी है, तो ड्राइंग करने के कुछ टूल्स चाहिए। जिस तरह आपको स्केल चाहिए होता था, आपको कंपास चाहिए होता था, प्रोटेक्टर चाहिए होता है आपको ड्रॉ करने के लिए, तो जो आपको टूल्स चाहिए, तो टूल्स की जगह पर हम लोग यहाँ पे कमांड इस्तेमाल करते हैं। वैसे जो पुराने सॉफ्टवेयर होते थे वो कमांड बेस्ड ही सॉफ्टवेयर थे, मतलब कि कमांड आप यहाँ पे कमांड बॉक्स में आप कमांड टाइप कीजिए, वो कमांड आपका एक्टिव हो जाएगा। मतलब कि आपने कुछ ऑर्डर किया, आप कुछ कमांड दिया, वो जो सॉफ्टवेयर हो उसको आगे एक्टिव करेगा, उसको वर्कआउट करेगा। ठीक है, लेकिन अब तो कमांड को आप एक सिंबल के रूप में यहाँ पे शो कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस जो पूरे कमांड के जो कमांड्स हैं वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग रिबन। ठीक है, ये है रिबन। तो इस रिबन में आपके जो कंप्यूटर के जो ऑटोकैड के बहुत सारे कमांड्स मिलेंगे, कमांड के आपके सिंबल्स मिल जाएंगे। तो जो कमांड के सिंबल्स है वो को क्लासिफाई किया गया है सेपरेटली। इस तरह की आपको एमएस ऑफिस वर्ड इस्तेमाल करेंगे उसमें भी आपको इस तरह के मिलते हैं। जैसे कि ये होम है, तो ये होम का ये पूरा खुला हुआ है आपका सारे कमांड्स। फिर इंसर्ट का डिफरेंट होगा, एनोटेट का दूसरा डिफरेंट होगा, पैरामीट्रिक का डिफरेंट होगा। तो ये सब क्या है, होम, इंसर्ट, एनोटेट, ये सब टैब है। ठीक है, होम भी टैब है, इंसर्ट भी टैब है, एनोटेट भी टैब है, ये आपके टैब के एग्जांपल है। ठीक है, और इस टैब में, होम टैब में जाते हैं, रिबन में बहुत सारे टैब मिलेंगे। टैब के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको डिफरेंट पैनल्स मिलेंगे। ठीक है, पैनल्स का मतलब ये है कि वो किसी खास पर्पस के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि ये खास पर्पस के लिए ड्रॉ करने के लिए बनाए गए हैं, ये आपको बनाया गया है मॉडिफाई करने के लिए, ये आपको बनाया गया है एनोटेट करने के लिए, मतलब कि डायमेंशन लिखने के लिए। तो ये सारे डिफरेंट पैनल्स होते हैं। ये कैसे आगे इस्तेमाल है वो आप लोग धीरे धीरे सीखेंगे आपके आगे के लेक्चर्स में, आगे जब हम लोग ड्राइंग करेंगे तब। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका मिलेगा आपको व्यू क्यूब। व्यू क्यूब मतलब कि आप जो ड्राइंग बना रहे हैं वो किस एक्सिस में बना रहे हैं।
ठीक है। व्यू किस एक्सिस से बनाना है, आप कौन सा व्यू देख रहे हैं। अगर यहाँ पे टॉप लिखा हुआ है मतलब कि आप उसको टॉप व्यू देख रहे हैं। अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ड्राइंग बना सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं फ्रंट व्यू देखना, नॉर्थ फेसिंग देखना चाहते हैं कि ईस्ट फेसिंग देखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्लिक करेंगे तो वो जो ड्राइंग का वो आपको नॉर्थ फेसिंग या साउथ फेसिंग दिखाई देगा। आप चाहे तो आइसोमेट्रिक व्यू देख सकते हैं, ये आपका व्यू क्यूब होता है। वो आगे हम लोग जब ड्राइंग बनाएंगे इसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है नेविगेशन बार। नेविगेशन बार यहाँ पे होता है, क्लियरली विजिबल नहीं है, ये आपका ज़्यादातर विजिबल नहीं होगा। जब से आप क्लिक कीजिएगा तो आपको विजिबल होगा। मतलब कि नेविगेशन बार में होता है कि आपका जो माउस है, माउस का जो अभी मैं शो कर रहा हूँ वो आपको पिक्चर पे शो कर रहा हूँ, इसलिए माउस आपको इस तरह का पॉइंटर दिख रहा है। तो आपको ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर में आपको इस तरह का आपको कर्सर दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है, कर्सर इस तरह का दिखाई देगा। तो जब कर्सर आप इसको लेके जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे नेविगेशन बार पे आपको शो होगा। तो नेविगेशन में आपको करना क्या है, आपको कि ड्राइंग को आपको पकड़ के कहीं पे आगे ऊपर नीचे देखना है तो आपको पैन करने के लिए यहाँ पे मिलेगा, टूल्स मिलेगा। आपको उसको डिफरेंट व्यू देखने हैं, आपको रोटेट करना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलती है नेविगेशन बार में। ठीक है, नेक्स्ट है कमांड लाइन का। मैंने डिस्कस किया था कि कमांड आपको टाइप करने की जो स्पेस है वो कमांड लाइन में होती है। उसके बाद है लेआउट टैब्स। लेआउट टैब्स में मतलब कि जो भी हम ड्राइंग बना रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लेआउट में अगर बनाते हैं आप, मतलब कि एक ही ड्राइंग है और वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनाए हैं तो वो आपको यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम ओरिजिन। मतलब कि जो ड्राइंग है वो जो है एक ग्राफ की तरह इसमें बना हुआ है। ग्राफ की तरह मतलब कि इसमें भी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और एक ओरिजिन है। आपके जितने भी पॉइंट है, पॉइंट के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट है, पॉइंट के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स है। तो अगर आप ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट्स के अलोंग ही ड्रॉ करेंगे। तो एक तरह से ये कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रोवाइड करता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रोवाइड करने से आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा, आपको कोई भी चीज़ को ड्रॉ करने में। ये आपका यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेटस बार। तो आपका अभी कौन सा स्टेटस चल रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ मिलेगी कि आप किस तरह से आप देख रहे हैं, आपका ऑर्थो चल रहा है, क्या चल रहा है। मतलब ये सब इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से कि आपका क्या क्या स्टेटस है आपका ड्राइंग में। वो चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपके जो लैब में जो कैड लैब है, कैड लैब में एक्सपेरिमेंट 1 जो मैंने रखा है वो है इंट्रोडक्शन टू ऑटोकैड। इंट्रोडक्शन टू ऑटोकैड में हम लोग बेसिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इनिशियल सेटिंग, हम क्या क्या सेटिंग्स करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, जो कि हम लोग बताया था यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक होता है वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूसीएस डब्ल्यूसीएस, उसको डिस्कस करेंगे। जो बेसिक कमांड्स हैं मतलब कि सिंपल कमांड्स है उसको भी डिस्कस करेंगे, जो कि है क्रिएट, मॉडिफाई, एनोटेट। ठीक है, ये सब के लिए जो बेसिक कमांड्स उसको डिस्कस करेंगे। और कमांड की कमी नहीं है, आप जितना भी आप इसको एक्सप्लोर करेंगे ऑटोकैड को, उसमें आपको बहुत सारे कमांड्स मिलेंगे। तो लेयर्स का कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और जब ड्राइंग बन जाए तो उसको प्रिंट कैसे करेंगे उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। जब हम लोग ऑटोकैड थोड़ा बेसिक सीख जाएंगे तो इसके बाद हम लोग अब ड्राइंग करना स्टार्ट करेंगे स्मॉल मतलब ड्राइंग से, मतलब कि ज़्यादा हम लोग अभी लार्ज कॉम्प्लेक्स ड्राइंग में नहीं जाएंगे। छोटे छोटे जैसे ब्रिक वॉल ड्रॉ करेंगे या फिर 1 रूम बिल्डिंग को ड्रॉ करेंगे, तब धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है।